अगर मुर्गियों का लीवर खराब है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप चाहे उन्हें सोया डाक खिलाइए, चाहे एमबीएम खिलाइए, या अपने घर पर बना कोई हाई प्रोटीन वाला दाना खिलाइए। फायदा क्या निकलेगा? सब के सब दाना बीट के रास्ते बाहर निकल जाएंगे, मुर्गियों के शरीर में लगने वाले नहीं हैं। आज मैं नासिर जिलानी आप लोगों को अपनी इसी वीडियो में एक ऐसा देसी फार्मूला बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने पैसे की बचत कर सकते हो। जो कुछ आप अपनी मुर्गियों को खिलाओगे वो निश्चित ही मांस में परिवर्तित होगा, उन मुर्गियों के शरीर में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नुस्खा जाम लीवर को, खराब लीवर को खोल देता है। आज मैं ये बताऊंगा आपको कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं और वो चीज़ें क्या काम। टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग फार्मूले के इंग्रेडिएंट को जान लेते हैं कि इस फार्मूले को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग होने वाला है, और साथ में मैंने जैसा कि वादा किया था आपको ये भी बताऊंगा कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। लहसुन कितना लेना है? 20 ग्राम। अच्छा, एक बात और ध्यान में आ रही है कि ये जो डोज है ये 100 मुर्गियों के लिए है। कितने मुर्गियों के लिए? हर टाइम गाइड करता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं। हमने 20 ग्राम लहसुन लिया। क्यों लिया? क्योंकि लहसुन में सल्फर की मात्रा होती है और ये क्या करता है? खून को साफ करता है। जब खून को साफ करेगा तो हमारे मुर्गियों का लीवर खुलेगा। लीवर खुलेगा तो वो दाने जो खाएंगी उसको अच्छी तरीके से पचाएंगे। दूसरा, हम लोग अदरक लेंगे। अदरक कितना लेंगे? 10 ग्राम लेंगे। 10 ग्राम अदरक लेंगे। अदरक क्या करता है? ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। हमारी मुर्गियों ने जो दाना खाया उसका वो कितना % यूज कर ले रही है, यानी उस दाने को तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर ले रही है। सही मानों में पाचन इसे कहते हैं। तो अदरक का रस जो होता है ये पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब हम तीसरे चीज की बात करते हैं, हल्दी। हल्दी जो होता है ये एक प्रकार का नेचुरल एंटीबायोटिक है। नेचुरल एंटीबायोटिक जो आपके मुर्गी के अतड़ियों में या गट्स में या लीवर में इंजरी होती है, जख्म हो गए होते हैं, उन जख्म को ये भरने का काम करता है। तो इसलिए हम इसकी मात्रा लेंगे 5 ग्राम। तो टोटल क्या हो गया? 10 ग्राम लहसुन, 20 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम अदरक और 5 ग्राम हल्दी। इनको ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इनको किसी मिक्सर में या आपके यहाँ सिलबट्टा है उस पर पीस लेंगे। पीस करके अदरक लहसुन को 1 लीटर पानी में डालेंगे। 1 लीटर पानी में डालने के बाद ये हल्दी पाउडर उसी पानी में डाल देंगे। डाल के अच्छे से उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसको सूती कपड़े से अच्छे से छान लेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार छानेंगे क्योंकि उसमें कोई कण ना रह जाए, उसमें ये लहसुन के कुछ टुकड़े या अदरक के कुछ टुकड़े ना रह जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ निप्पल सिस्टम है, हाईटेक फार्मिंग हो रही है, ड्रॉपर या निप्पल आपके यहाँ चल रहे हैं, तो अगर ये कण उसमें जाएंगे तो निप्पल ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए सूती कपड़े से अच्छे से छान लें, जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, उसमें कोई कण नहीं रहेगा। तो उसको अब बात करते हैं देना कैसे है। देने के लिए आप शाम के समय पानी में, जब आप शाम का पानी चलाते हो तो उस शाम के पानी में हमें देना है। और कब तक देना है? हफ्ते में 3 दिन, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। क्या समझा? हफ्ते में 3 दिन, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। जैसे आपने मंडे को दिया शाम के पानी में, तो ट्यूसडे को, मंगलवार को आप नहीं देंगे। फिर वेडनेसडे को, बुधवार को शाम के पानी में देंगे। फिर गुरुवार यानी कि थर्सडे को आप स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं देंगे। फिर फ्राइडे के शाम के पानी में देंगे। इस तरह से हफ्ते में 3 दिन देना है और 1 दिन छोड़कर 1 दिन देना है। इस तरह से अगर आप देते हो तो निश्चित है कि आपकी मुर्गियां जो कुछ दाना खाएंगी ये जरूर उनके शरीर में लगेगा, जरूर आपके पैसे बचेंगे। चलने से पहले आपको एक बात ये बता दूं, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, पैसा लगाते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप हमें सपोर्ट करिए।
तो सपोर्ट करने के लिए आप हमारी वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करिए जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अगर वो जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।